ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, कुछ रह गए हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, हाइट वाला भी करते हैं। एक पॉइंट है जो अभी रह गया है, रेंज का जो फार्मूला है वो क्या होता है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड में ये रेंज, तो रेंज का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है। तो कह रहा है कि u को कांस्टेंट रख करके थीटा को बदला जाए और ऐसा कर दिया जाए थीटा की रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाए। क्वेश्चन यहां पर ये है कि अंडर कांस्टेंट u का नाम क्या है भाई? अंडर कांस्टेंट प्रोजेक्शन स्पीड, u का नाम है प्रोजेक्शन स्पीड। इफ थीटा वेरीज then value of theta for which range will be maximum, ये है क्वेश्चन। अब जैसे u स्पीड से आपने फेंका, हमने भी u स्पीड से प्रोजेक्टाइल को फेंका, लेकिन हमने प्रोजेक्शन एंगल चेंज कर दिया। किसी और ने भी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से फेंका, उसने प्रोजेक्शन एंगल चेंज कर दिया। तो कितना थीटा रखें जिससे कि सबसे ज़्यादा रेंज मिले, ये है क्वेश्चन, डिस्कस करनी है कंडीशन। तो यहीं से देखो आंसर मिलेगा। अब रेंज के इस फार्मूले में किसको बना दिया गया है कांस्टेंट? u को बना दिया गया है कांस्टेंट, क्योंकि प्रोजेक्शन स्पीड u जो है वो कांस्टेंट है। थीटा लेकिन बदल रहे हो, स्मॉल g ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हटा दो तो रेंज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। और अगर आप मैक्सिमम रेंज मांगेंगे, फॉर मैक्सिमम रेंज जो साइन 2 थीटा है वो शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम। साइन 2 थीटा का जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? अब साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां से साइन 2 थीटा और 1 वैल्यू कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर होती है। तो यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। आंसर मिल चुका है कि जब प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री होता है अंडर द कांस्टेंट स्पीड, तो 45 डिग्री पर जो प्रोजेक्टाइल फेंका जाएगा उसका रेंज कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। स्पीड प्रोजेक्शन कांस्टेंट है। जैसे आप सब लोग जो है सपोज कर लो कि प्रोजेक्शन स्पीड 20 है, तो हमने 20 स्पीड से फेंका लेकिन प्रोजेक्शन एंगल 10 डिग्री है। आपने भी 20 स्पीड से फेंका, प्रोजेक्शन एंगल 60 डिग्री है। किसी ने प्रोजेक्शन एंगल रखा 30 डिग्री, किसी ने कुछ। तो जिसका प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री होगा उसके लिए रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। नोट कर लीजिए इसको। फुटबॉल के मैच में जो गोलकीपर है उसकी ये टेंडेंसी होती है कि अगर वो बॉल को हिट करेगा तो बॉल जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस यानी रेंज को कवर करे और वो जो अपोजिट टीम का गोल पोस्ट है वहां पर जाकर के गिरे। तो वो कोशिश करता है कि उसका जो प्रोजेक्शन एंगल है वो 45 डिग्री का हो। तो अब रिजल्ट हमको मिल चुका है, क्या मिल चुका है कि एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम। बताइए, डिसाइड करिए, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से बताइए, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है?
ट्रू, ट्रू है, नहीं अभी फॉल्स है। अभी वो वाली कंडीशन भी तो लगाओ, अंडर कांस्टेंट प्रोजेक्शन स्पीड। तो यहां पर एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम अंडर कांस्टेंट प्रोजेक्शन स्पीड। अगर प्रोजेक्शन स्पीड कांस्टेंट है तो सबसे ज्यादा रेंज आपको तब मिलेगी जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। अब मैक्सिमम रेंज का फार्मूला निकाल लेते हैं। रेंज का फार्मूला ये था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज के फार्मूले में चलते हैं। यू स्क्वायर मैक्सिमम रेंज का थीटा 45 डिग्री होता है अपॉन में जी। तो यहां से मैक्सिमम रेंज आ गया कितना, यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री, 45 का डबल 90 हो गया अपॉन में जी। तो मैक्सिमम रेंज रिजल्ट कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है ना। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला भी पिक ले लो।